नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय भोली बाय के अब्बास की पूरी कहानी आसान हिंदी में, साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भोली का असली नाम सुलेखा था। वो रामलाल नंबरदार की सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल के कुल 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। अन्य बच्चे स्वस्थ और तेज थे, लेकिन सुलेखा अलग थी। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई थी, जिससे उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे वो दिमाग से कमजोर रह गई और हकलाने लगी। 2 साल की उम्र में उसे चेचक स्मॉल पॉक्स हो गई, जिसके कारण उसके चेहरे और शरीर पर काले काले गड्ढे पॉक मार्क्स पड़ गए। उसकी आंखों को छोड़कर पूरा शरीर कुरूप हो गया। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, भाई बहन भी उसे भोली बुद्धू कहकर चिढ़ाते। इसलिए सब उसे भोली ही कहने लगे। वो बहुत कम बोलती थी, शर्मीली और डरपोक थी। उसके माता पिता को चिंता रहती थी कि इसकी शादी कौन करेगा। भोली 7 साल की हुई तो गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला। उद्घाटन करने तहसीलदार आए। उन्होंने रामलाल से कहा कि वे सरकारी नंबरदार हैं, इसलिए गांव में मिसाल कायम करने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। रामलाल की पत्नी पहले मना करती रही कि लड़कियों को स्कूल भेजने से क्या फायदा, लेकिन अंत में उन्होंने फैसला किया कि भोली को भेज दें, क्योंकि उसकी शादी की संभावना कम है और स्कूल में टीचर उसकी देखभाल कर लेंगे। भोली को नए कपड़े पहनाकर स्कूल भेजा गया। वो बहुत डरी हुई थी। स्कूल पहुंचकर वो कक्षा में कोने में बैठ गई। जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वह भो भी कहकर हकलाने लगी और रोने लगी। लेकिन स्कूल की महिला अध्यापिका बहुत कोमल और प्यार भरी थी। उसने भोली को बेटी कहकर पुकारा, सिर पर हाथ फेरा और कहा कि कल फिर आना। इस प्यार ने भोली के दिल को छू लिया। वो पहली बार किसी की इतनी दुलार वाली बात सुन रही थी। धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगी और टीचर से बहुत लगाव हो गया। स्कूल जाने से भोली में धीरे धीरे बदलाव आया। उसकी हकलाहट कम हुई, वो आत्मविश्वास से बोलने लगी। उसने पढ़ना लिखना सीखा। टीचर ने उसे कभी नहीं डांटा, बल्कि हौसला दिया। कई साल बीत गए। भोली बड़ी हो गई और कॉलेज तक पढ़ाई की। अब वो पहले जैसी डरपोक और हकलाने वाली नहीं रही। वो समझदार, साहसी और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। रामलाल ने भोली की शादी पड़ोस के गांव के एक अमीर आदमी बिशंबर नाथ से तय की। बिशंबर की उम्र रामलाल जितनी ही थी, लगभग 45 या 50 साल। वो लंगड़ा था, लेकिन अमीर था। उसने भोली का चेहरा देखे बिना शादी के लिए हामी भर दी। शादी के दिन जब बारात आई और दूल्हे ने भोली का चेहरा देखा तो चेचक के दाग देखकर गुस्सा हो गया। उसने कहा, इस कुरूप लड़की से शादी नहीं करूंगा जब तक 5,000 रुपये दहेज न दो। रामलाल बहुत दुखी हुए। गांव की इज्जत का सवाल था। किसी तरह पैसे जुटाए और बिशंबर के पैरों में रख दिए। लेकिन अब भोली चुप नहीं रही। उसने माला को धक्का देकर फेंक दिया और साफ साफ बिना हकलाए कहा, मैं ऐसे लालची, कमीने और काये से शादी नहीं करूंगी। जो मेरे चेहरे के दाग देखकर दहेज मांगे, वो मेरा पति नहीं बन सकता। सब लोग हैरान रह गए। भोली ने कहा, मैं अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करूंगी। मैं उसी स्कूल में टीचर बनूंगी जहां से मुझे इतना कुछ मिला है। बिशंबर चला गया। रामलाल रोने लगे, लेकिन भोली ने उन्हें सांत्वना दी। टीचर, जो शादी में आए थी, गर्व से मुस्कुराई और भोली की तारीफ की। कहानी का संदेश ये कहानी बताती है कि शिक्षा इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और आत्मनिर्भरता भी देती है। भोली समाज की उपेक्षा, शारीरिक कमियों और दहेज जैसी कुरीतियों के बावजूद अपनी ताकत से जीत गई। विडंबनापूर्ण है, लोग उसे भोली समझते थे, लेकिन वो सबसे समझदार और बहादुर निकली।
दोस्तों, अगर आपको भोली अध्याय की यह पूरी कहानी, वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्ञानी सिंह एकेडमी के साथ।